नाउ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर पॉलिनोमियल्स समझना, ठीक है। लीनियर मीन्स होता है पावर वन हो तो लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। आर यू अंडरस्टूड? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर px इक्वल टू 4x माइनस 3, व्हाट इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल? यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है कि नहीं? वेयर इज वर्क? ठीक है, हियर इज ए पावर 1, सो दिस इज ए लीनियर। qx इक्वल टू सेकेंड एग्जाम्पल, qx इक्वल टू 3y आर लीनियर पॉलिनोमियल्स आल्सो बिकॉज ऑफ पावर ऑफ y इक्वल टू 1। ठीक है, एनी लीनियर पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b वेयर a b आर ए रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। जब भी हमें कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स लेना होगा तो हम ax प्लस b के फॉर्म में लेंगे वेयर a एंड b इज ए कांस्टेंट नंबर, है ना। ये वेरिएबल है, x इज ए वेरिएबल बट a एंड b इज ए कांस्टेंट। जब भी हमें एग्जाम्पल बनाना होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें लेना होगा वो किस फॉर्म में होगा? ax प्लस b वेयर a एंड b इज कांस्टेंट। एग्जाम्पल बना ले, जैसे हम लिख दे 2x प्लस 3, बन गया कि नहीं? वेयर a की वैल्यू क्या है? 2 और b वैल्यू 3। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा है। हम b की वैल्यू 0 भी कर सकते हैं, जैसे लाइक ए 5x, ओनली 5x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 5 एंड वैल्यू ऑफ b 0। आर यू अंडरस्टूड? बस एक चीज हमें यहाँ पे केयर करना है कि इसका पावर क्या होना चाहिए? 1, लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक मीन्स होता है पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू √3 x स्क्वायर माइनस 4/3 x प्लस 1/2, ये कौन सा फॉर्म है? क्वाड्रेटिक है। √3 x स्क्वायर माइनस 4/3 x प्लस 1/2 क्वाड्रेटिक कैसे है? ये देखिए, ये पावर 2 दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। w से भी हम बना सकते हैं। हमेशा हम लोग x और y से ही मत सोचिए। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है तो हम x से भी, y से भी, z से भी, w से, किसी के साथ सब वेरिएबल ही है ना भाई, है ना। w इज ए वेरिएबल, तो qw इक्वल टू 2/3 w स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है? कौन सा फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक। कैसे पता चला? पावर 2 से। आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ रियल, ठीक है ना, रियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब कुछ हम बना लेते हैं, जैसे हम कहते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x, इतने ही छोड़ दें, तो हेयर c की वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। हम ऐसे भी बना सकते हैं 5x स्क्वायर केवल कर दें, ये सब b और c की वैल्यू 0 हो गया, इसलिए सब 0 हो गए, केवल ये बचे। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ओनली x स्क्वायर डाल दें तब, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। हमें क्या ज़रूरत है? केवल x स्क्वायर की। x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ढेर सारा, आप वही बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पावर 3 क्यूबिक हो गया, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब उसमें वेरिएबल ना हो, है ना। एग्जाम्पल पावर की बात करते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखिए, fx इक्वल टू क्या दे रहा है? 7, gx इक्वल टू -3/2, hx इक्वल टू 2 आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर से हम रिटेन कर दें। px इक्वल टू 5 इज ए
कांस्टेंट। अच्छा, अभी किसी ने पूछा पावर क्या होगा इसका, तो पावर इज 0 बिकॉज वी आर राइट डाउन x की पावर 0, वैल्यू ऑफ x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो 5 इंटू 1 करोगे तो फिर 5 ही आएगा ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं। क्यू एक्स इक्वल टू क्या होगा तनी बता दीजिए। अगर मैं यहाँ पर 7/2 ले लूँ, कौन सा ये टाइप है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे पहचान लोगे कि ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है ना, वेरिएबल दिख रहा है नहीं। अच्छा, वेरिएबल एक दिख जाए तब मुझे बताओ ये कैसे पहचानोगे, ये किस टाइप का है, लीनियर। कैसे पहचान लिए, पावर 1। अच्छा, 2x² प्लस 5x पावर 3 प्लस 2x माइनस 7, ये क्यूबिक है। अच्छा, इसमें क्वाड्रेटिक भी तो दिख रहा है, हाईएस्ट पावर है ना, ये हाईएस्ट डिग्री दिखा जाता है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक कहलाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे पावर 2 ओनली दिखा तो क्वाड्रेटिक, पावर 4 दिखा तो 4th टर्म का हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड वाई इज एनी रियल नंबर, देन रियल नंबर obtained by the replacing the x by y in fx is called the value of fx at x equal to y and is denoted by fx। not understood, ठीक है ना। जैसे fx equal to we take the, है ना, here is a fx equal to 2x plus 3, take the value of x equal to 2, है ना। तो जब 2 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। 7 इज ए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल fx, है ना। समझ में आ रहा है कि बैठे हुए हो, नहीं समझ पाए, फिर से समझ लीजिए। किसी यक्स की वैल्यू, पॉलिनोमियल अगर यक्स में है तो यक्स की वैल्यू रखने पर, पॉलिनोमियल्स में यक्स की वैल्यू रखने पर जो आंसर कांस्टेंट आंसर मिलता है वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। फिर से मैं रिटेन कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2 दे रहा है, ये क्या है, पॉलिनोमियल। अब आपको पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ एक्स इक्वल टू 3, क्या कहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक ना, पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इफ x इक्वल टू 3। बस x की जगह आपको 3 रखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x की जगह 3 रख दो, क्या होगा, P3, भाई यहाँ पर भी x है ना, इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 3 और प्लस 2, कितना हो गया, 15 प्लस 2, तो ये 17 क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू चेंज भी होता रहेगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे हमारे पॉलिनोमियल के वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। x की वैल्यू 5 लिख लेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगा, x इक्वल टू 0 लेंगे तो पॉलिनोमियल इक्वल टू 2 आ जाएगा। आर यू अंडरस्टूड, पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू और जीरोज दोनों में डिफरेंट हैं, समझने की कोशिश करिए। इसका नेम ही है जीरोज, मतलब पॉलिनोमियल्स को जीरो बना दे। एक्स की ऐसी वैल्यू लीजिए जो पॉलिनोमियल्स को जीरो बना दे, उनको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, है ना, 2x माइनस 4। अब x की ऐसी कोई वैल्यू ढूंढिए, है ना, जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। 2, तो रखिए 2, x इक्वल टू 2, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, P2 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा, 4 माइनस 4, सो 0। ये पॉलिनोमियल को कौन जीरो बना रहा है, x, तो x को हम क्या बोलेंगे, जीरोज, ठीक है ना।
मतलब जो काम कर रहा है ये x इक्वल टू 2 क्या कर रहा है, जीरो बना रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, जीरोज। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। अच्छा, किसी को पॉलिनोमियल के वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट जीरोज क्या होते हैं, जितने उसके पावर होते हैं बस उसके उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे इस बताइए कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर, इसके पावर कितने हैं, 1 है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 1 जीरोज होंगे, जितने पावर उतने जीरोज। बट वैल्यू क्या होंगे, मेनी हो सकते हैं। एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाइए, आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलते जाएंगे वैल्यू में, बट जीरोज एक ही होगा। कोई दूसरा जीरोज ढूंढ कर बताइए, इसका नहीं मिलेगा। अब जीरोज फाइंड करने का तरीका भी बता दे रहे हैं, क्या करोगे, देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो क्या होगा, ट्रांसफ़र कर दीजिए -4 को इधर, +4, देन x इक्वल टू 4/2, 2 से कैंसिल, 2x इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं, वो जीरोज। हमें जीरोज फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल की इक्वल 0 कर दीजिए, देन x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वही जीरोज होगा उसको। समझ रहे हो कि नहीं। अभी ये 10th में यही आएगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। x² + 5x + 6, ठीक है। बताइए इसके जीरोज कौन होंगे, पहले कितने पावर हैं, 2 पावर हैं, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अब इसको निकालने का तरीका बता दे रहे हैं, थोड़ा सा भी आगे की चीज़ें पहले ही बता दे रहे हैं। क्या करिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन करने आता है, हम करते हैं। x² + 3x + 2x + 6, कॉमन क्या होगा यहाँ पे, x कॉमन, x + 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन, x + 3, x + 3 दोनों ब्रैकेट में है, तो x + 3 कॉमन कर लीजिए, और इस ब्रैकेट में यहाँ से x और यहाँ से +2, ठीक है ना। देन अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने आपको इफ़ कर देंगे, इफ़ x + 3 = 0, है ना, तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, x = -3। सेकेंड फिर कर लीजिए, इफ़ x + 2 = 0, तो x = -2। ये -3 -2 क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। या आप बहुत जगह आपको कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं सॉरी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। एक्स की वैल्यू फाइंड करना, आपका कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अब यू कैन डू इट लाइक दिस। तो अब देखिए -3 यहाँ पुट करिए, इसमें इसको 0 बना देगा, यह रखेंगे तो 0 बना देगा, या -2 रखिए तब भी 0 बना देगा। इसके सिवा और कोई नंबर नहीं मिलेगा, उसके जितने पावर उसके उतने ही जीरोज। क्लियर है, आगे चल बढ़े। हाँ, क्या करो, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, चलिए बहुत सही क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंट है, एनीवन कोई बता सकता है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन। देखो बता रहे हैं, चलो खड़े हो जाओ बेटा। हाँ तुम्ही से, तुम ही एक्टिव दिखते हो मुझे क्लास में, है ना। एग्जाम्पल बता दो बस, उतनी में हम जानते हैं, कोई डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। गिव द एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी हम जानते हैं। तो गिव द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक लोग गर्ल्स साइड से आ रहा है आंसर, 2 स्टूडेंट्स, नहीं पता, स्टैंड अप, हाँ यू कैन स्पीक। हाँ, 2x पावर 2 माइनस 5x + 4, इट इज ए पॉलिनोमियल, वेरी गुड। हाँ सेम लिख रहे हैं, 2x - 5x + 4 =
0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। अब बट 0 ना हो तो वो पॉलिनोमियल होगा। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू 0 रहेगा, इक्वल का साइन रहना जरूरी है। सिट डाउन। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना चैप्टर में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े आराम से कर लेंगे। आगे चलते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, हम ग्राफ पे चलते हैं और सिलेबस में आपका स्टार्ट हो गया है। यू कैन चेक नाउ, चेक कर लो पहले ग्राफ है कि नहीं, क्या क्या सिलेबस है। गिव मी एनीवन, गिव मी बुक, न्यू बुक। ओके, सबसे पहले आपको इसमें स्टडी करनी थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या स्टडी करनी है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया, समझ लिए कि नहीं? ठीक है। इसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी हमने बताया। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये भी हमने आपको बताएं। ये फर्स्ट पेज में आप चेक करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हियर इज गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूब